2 मुहर्रम अल हराम, काफिला हुसैनी की करबला आमद 61 हिजरी कमरी। 2 मुहर्रम अल हराम का दिन तारीख इस्लाम का एक ऐसा मोड़ है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहल बेत और इसहाब बावफा के हमराह इराक की सरजमीन करबला में पहुंचे। ये दिन इस अजीम और अलमनाक वाक़ये का आगाज था जो योम आशूर पर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कुर्बानी पर मुंतज हुआ। कोफा की तरफ सफर और रास्ते की तब्दीली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बियात से इनकार किया था और मक्का मुकरमा से कोफा की जानिब रवाना हुए थे, क्योंकि उन्हें कोफा के हजारों बासियों ने खुतूत लिखकर बुलाया था और अपनी हमायत का यकीन दिलाया था। लेकिन कोफा के रास्ते में ही आपको मुस्लिम बन उकील की शहादत और कोफा वालों की बेवफाई की खबरें मिल चुकी थीं। उसके बावजूद इमाम ने अपना सफर जारी रखा। यजीदी फौज का हेरावल दस्ता, जिसकी क़ियादत हुर बन यजीद रियाही कर रहे थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले का ताक़ुब कर रहा था। शुरू में हुर को यह हुक्म था कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कोफा जाने से रोकें और उन्हें यजीद के गवर्नर अबीद अल्लाह बन ज़ियाद के पास ले जाएं। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उससे इनकार कर दिया। करबला की सरजमीन पर पड़ाव 2 मुहर्रम को हुर बन यजीद रियाही ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को एक ऐसी जगह रखने पर मजबूर किया जो बज़ाहिर एक वीरान और बेआब व गयाह मैदान था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस जगह का नाम पूछा तो मुख्तलिफ नाम बताए गए, यहाँ तक कि किसी ने करबला का नाम लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला का नाम सुनते ही एक गहरा सांस लिया और फरमाया, ये कर्ब, गम और बला मुसीबत की जगह है। ये हमारी सवारियों का ठिकाना है। यहीं हमारे खीमे नस्ब होंगे और यहीं हमारे मर्द कत्ल किए जाएंगे और हमारा खून बहाया जाएगा। ये वही जमीन है जिसका वादा मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जान लिया कि ये वही सरजमीन है जहां उन्हें और उनके रुफ़क़ा को अजीम आजमाइश और शहादत का सामना करना पड़ेगा। ये एक किस्म की पेश गोई थी जो सच साबित हुई। खीमों की तनसीब और पानी का मसला करबला में पड़ाव डालने के बाद यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खीमों को दरियाए फुरात से दौर नस्ब करने पर मजबूर किया। ये एक जालमाना इक़दाम था जिसका मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को पानी से महरूम करना था। बाद के दिनों में 7 मुहर्रम से यजीदी फौज ने पानी की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी, जिसके नतीजे में अहल बैत और असहाब हुसैन पर शदीद प्यास की इज़्ज़त तारी हो गई। करबला में आमद के बाद की सूरत हाल 2 मुहर्रम को करबला में पहुंचने के बाद अगले चंद दिनों में हालात मजीद कशीदा होते चले गए। कोफा से मजीद यजीदी फौजें करबला पहुंचने लगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को हर तरफ से घेरे में ले लिया गया। ये वो वक्त था जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से आखिरी खिताब किया और उन्हें आज़ादी दी कि जो चाहें वो उन्हें छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन आपके बावफा इसहाब ने आपका साथ न छोड़ने का अहद किया। 2 मुहर्रम अल हराम का दिन सिर्फ करबला आमद का दिन नहीं, बल्कि ये उस अजीम कुर्बानी की दाग बेल डालने का दिन था जिसने इंसानियत को हक व बातिल के दरमियान फर्क, सब्र व इस्तिकामत और ऐसार का लाजवाल सबक सिखाया। ये दिन हमें उस इज़्म और साबित कदमी की याद दिलाता है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बातिल के सामने दिखाई। अगर आप इस वाक़ये के किसी और पहलू पर मजीद तफसील चाहते हैं तो बराह करम बताएं। करो बिल्कुल, मैं 2 मुहर्रम अल हराम के वाक़ये को मजीद तफसील से बयान करता हूँ। 2 मुहर्रम अल हराम, काफिला हुसैनी की करबला, आमद 61 हिजरी कमरी। 2 मुहर्रम अल हराम का दिन तारीख इस्लाम का एक ऐसा मोड़ है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहल बीत और असहाब बावफा के हमराह इराक की सरजमीन करबला में पहुंचे। ये दिन उस अजीम और अलमनाक वाक़ये का आगाज था जो योम आशूर पर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कुर्बानी पर मुंतज हुआ। कोफा की तरफ सफर और रास्ते की तब्दीली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बियात से इनकार किया था और मक्का मुकरमा से कोफा की जानिब रवाना हुए थे, क्योंकि उन्हें कोफा के हजारों बासियों ने खुतूत लिखकर बुलाया था और अपनी हमायत का यकीन दिलाया था। लेकिन कोफा के रास्ते में ही आपको मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कोफा वालों की बेवफाई की खबरें मिल चुकी थीं। इसके बावजूद इमाम ने अपना सफर जारी रखा। आपका मकसद हक का परचम बुलंद करना और दीन इस्लाम को यजीद की बिदातों से बचाना था। यजीदी फौज का हरावल दस्ता,
जिसकी क़ियादत हुर बन यजीद रियाही कर रहे थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले का ताक़ुब कर रहा था। शुरू में हुर को ये हुक्म था कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कोफा जाने से रोकें और उन्हें यजीद के गवर्नर अबीद अल्लाह बन ज़ियाद के पास ले जाएं। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उससे इनकार कर दिया और अपना सफर जारी रखा। करबला की सरजमीन पर पड़ाव बिलाखिर 2 मुहर्रम को हुर बन यजीद रियाही ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को एक ऐसी जगह रखने पर मजबूर किया जो बज़ाहिर एक वीरान और बेआबो ग्याह मैदान था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस जगह का नाम पूछा तो मुख्तलिफ नाम बताए गए, यहाँ तक कि किसी ने करबला का नाम लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला का नाम सुनते ही एक गहरा सांस लिया और फरमाया, ये कर्ब, गम और बुला मुसीबत की जगह है। ये हमारी सवारियों का ठिकाना है, यहीं हमारे खेमे नसब होंगे और यहीं हमारे मर्द कत्ल किए जाएंगे और हमारा खून बहाया जाएगा। ये वही जमीन है जिसका वादा मेरे नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जान लिया कि ये वही सरजमीन है जहां उन्हें और उनके रुफ़क़ा को अजीम आजमाइश और शहादत का सामना करना पड़ेगा। ये एक कसम की पेशगोई थी जो सच साबित हुई। आपने हुक्म दिया कि खेमे नसब किए जाएं और काफिले ने उसी वीरान मैदान में पड़ाव डाल दिया। खीमों की तनसीब और पानी का मसला करबला में पड़ाव डालने के बाद यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खीमों को दरियाए फरात से दौर नस्ब करने पर मजबूर किया। ये एक जालमाना इक़दाम था जिसका मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को पानी से महरूम करना था। बाद के दिनों में 7 मुहर्रम से यजीदी फौज ने पानी की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी, जिसके नतीजे में अहल बैत और असहाब हुसैन पर शदीद प्यास की अजियत तारी हो गई। ये नाकाबंदी शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक जारी रही। करबला में आमद के बाद की सूरत हाल 2 मुहर्रम को करबला में पहुंचने के बाद अगले चंद दिनों में हालात मजीद कशीदा होते चले गए। कोफा से मजीद यजीदी फौजें करबला पहुंचने लगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को हर तरफ से घेरे में ले लिया। ये वो वक्त था जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से आखिरी खिताब किया और उन्हें आज़ादी दी कि जो चाहें वो उन्हें छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन आपके बावफा असहाब ने आपका साथ न छोड़ने का अहद किया। उन्होंने साबित किया कि वो हक के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं। 2 मुहर्रम अल हराम का दिन सिर्फ करबला आमद का दिन नहीं, बल्कि ये इस अजीम कुर्बानी की दाग बेल डालने का दिन था जिसने इंसानियत को हक और बातिल के दरमियान फर्क, सब्र व इस्तिकामत और एसार का लाजवाल सबक सिखाया। ये दिन हमें इस इज़्म और साबित कदमी की याद दिलाता है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बातिल के सामने दिखाई और आपने अपनी जान देकर दीन इस्लाम की बका को यकीनी बनाया।